आज अपन समझ रहे हैं शीत युद्ध क्या है। ठीक है, तो देखो एक चीज आपने समझ ली थी कि सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है ना, इस वर्ल्ड वार में दो गुट थे। एक गुट तो था मित्र राष्ट्रों का, ठीक है, एक तो था मित्र राष्ट्रों का और एक था दूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में कौन था? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और आपके सोवियत संघ। ठीक है, ये थे। क्लियर है ना? अच्छा, एक गुट था दूरी राष्ट्रों का। दूरी राष्ट्रों के गुट में कौन कौन थे? जापान, ठीक है, जापान, जर्मनी, ठीक है, और कौन था? इटली। ठीक है, ये मैन का ही नाम लिया मैंने। पोलैंड भी था और भी बहुत सारे थे। सेकेंड वर्ल्ड वार अपने इंडिया में भी आ गया था। ध्यान हो, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई थी और सिंगापुर और मलेशिया होते हुए अंडमान निकोबार, फिर आपके नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इन एरियाओं में अटैक शुरू हो गया था। ठीक है, इस वर्ल्ड वार में ये पूरी तरह से आ रहे थे। ठीक है, जापान में बम गिराए, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। कौन सी साल थी वो? 1945। ठीक है, यहां बम गिराने के बाद में ये जो ग्रुप था ना, इस ग्रुप में ये और ये दो कंट्री है ना, वर्ल्ड लेवल पे छा गए। अब इनमें भी होड़ हुई कि कौन ज्यादा अग्रेसिव, अग्रणी विश्व के नेता के रूप में चले। तो उस होड़ में दोनों लग गए, सोवियत संघ और अमेरिका। यूएसए, हाँ। तो इसमें होड़ में सोवियत संघ है और अमेरिका होड़ में लग गए। बाकी देशों की तो हालत खराब होगी, जीतने वालों की भी हालत खराब होगी, हारने वालों की तो हालत खराब ही। पता, जापान में बम गिरा दिए, जर्मनी के अंदर कितनी ज्यादा कैजुअल्टी हुई थी। जर्मनी के दो टुकड़े कर दिए थे, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी। ठीक है, पोलैंड के बीच के अंदर से होकर रास्ता निकाल दिया था, पुलिस गलियारा, कितनी सारी चीजें हो गई थी। अच्छा, बाकी इंग्लैंड और फ्रांस आर्थिक रूप से टूट चुके थे। ठीक है, दो राष्ट्र ही थोड़े से ज्यादा उभरे। अब बम गिराने से क्या हुआ? अमेरिका का वर्चस्व बढ़ गया। अब यहाँ वर्ल्ड लेवल पे अपने प्रभाव को जमाने के लिए दो गुट हो गए। एक तो गुट हो गया अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका का गुट हो गया, और एक हो गया सोवियत संघ का गुट, सोवियत संघ। ठीक है, इसको आज के टाइम में रूस बोलते हैं। ठीक है ना, अपन दोनों को एज ए डिफरेंस टाइप में समझ लेते हैं। बम गिराने के बाद में पूरे विश्व लेवल पे अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, बाकी किताब में साफ लिखा है कि बम गिराने की जरूरत थी नहीं, बम बगैर ही आत्मसमर्पण के लिए तैयार था जापान। लेकिन बम क्यों गिराया? क्योंकि ये दिखाने के लिए कि हम जो है वह विश्व लेवल के ऊपर वर्चस्व, और हम एक बैलेंस बनाने के लिए हमको अग्रणी माना जाए, ये दिखाने के लिए बम गिराया। अच्छा, अब दोनों में ये जो आपस में, जैसे हमने बात करी थी कल क्यूबा मिसाइल संकट की, तो दोनों के बीच में तनातनी चलती आई छोटी छोटी चीजों के ऊपर। ठीक है, तो कुछ एक देश तो इसके साथ जुड़ गए और कुछ एक इसके साथ जुड़ गए। ये हाँ, पार्ट का इसका टॉपिक ये हो गया। हाँ, तो इसके अंदर कुछ एक तो यहां जुड़ गए और कुछ एक इसके साथ आ गए, सोवियत संघ के साथ आ गए। अब क्या हुआ कि विश्व लेवल के ऊपर, देखो ये मानचित्र आपको दिख रहा है ना, इसमें देखना, ये जो एरिया है, ये बीच वाला एरिया रसिया का, सॉरी यूरोप का, ये एरिया बच गया दोनों के बीच में, तो इसको बना लिया अखाड़ा। तो यूरोप जो है ना, आधा यूरोप इसके पास चला गया। कौन सा यूरोप है? पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप तो इसके पास चला गया और पूर्वी यूरोप यहां चला गया। ठीक है ना,
पूर्वी यूरोप का प्रभाव जो है सोवियत संघ की तरफ हो गया। आज ये दो गुट हुए, इस गुट को नाम दिया पूंजीवादी गुट। ठीक है, पूंजीवादी गुट, पूंजीवादी, और ये होगा साम्यवादी गुट। साम्यवादी यानी विचारधारा थी, यानी पूंजीवादी विचारधारा क्या थी, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर ज्यादा हावी रहे, और साम्यवाद विचारधारा के अंदर क्या था, जिसके अंदर गवर्नमेंट चीजें ज्यादा हावी रहे। तो ये सोवियत संघ वाले एरियाओं के अंदर विचारधारा चल पड़ी। अच्छा, फिर इसको वैसे भी ये जो नाम है ना पश्चिमी पूर्वी गुट, ये भी नाम चले, इसको पश्चिमी गुट बोला, ठीक है ना, पश्चिमी गुट, और ये पूर्वी गुट, ये पूर्वी गुट, ये दो धड़े हो गए दुनिया के। और अपन कहाँ थे इसके अंदर बीच में, अपना क्या हाल था, अपन देखो 45 से तो ये दोनों आपस में खच्चातानी करने लगे। अपन आजाद कब हुए, 47 में आजाद होते। अपनी हालत ये हो गई थी कि इधर जाएंगे या इधर जाएंगे। तो अपने प्रधानमंत्री नेहरू ने क्या कौन सी नीति अपनाई, दोनों के बीच का रास्ता कौन सा रास्ता था, वो गुट निरपेक्ष। भारत ने न तो इस गुट के साथ रहने की सोची, न इस गुट के साथ रहने की सोची, एक अलग गुट बनाया जिसके अंदर कौन कौन था, भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, घाना, इंडोनेशिया, 5 देशों ने मिलके गुट निरपेक्ष बनाए थे। अपन किसी भी गुट में नहीं थे। देखो इस गुट के बहुत सारे देश हैं, इनका जिक्र अपन दूसरे पाठ में पढ़ेंगे, दूसरा पाठ आएगा ना, इसके अंदर पूरी डिटेल और आएगी, अपन अभी इतना गहराई में नहीं जा रहे। अच्छा, फिर क्या हुआ, इन्होंने एक संगठन बना लिया इस ग्रुप ने, इसको बोलो क्या बोला, नाटो, नाटो। तो इसकी टक्कर में इन्होंने भी क्या बना लिया, एक गुट बनाया, इसका नाम दे दिया सेंटो, सेंटो, सेंटो। ये क्या थे, सैन्य गुट थे। ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ, नाटो का पूरा नाम लिखो, ठीक है, नाटो का पूरा नाम लिखो। तो ये है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल इतना ही है, ये पूरा सेंट्रल है। ये ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन। और ये हो गया उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ये परीक्षा में आया हुआ, नाटो का बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, एक इधर था वारसा, वारसा, वारसा पैक्ट, पैक्ट। ये भी क्या था, एक सैन्य गुट था। और इस गुट के अंदर भी क्या हुआ कि सदस्य देशों के ऊपर अगर कोई भी अटैक करेगा तो एक दूसरे देश उसकी मदद करेंगे। और आज के टाइम में ये गुट है ना, अगर वर्तमान की बात करें ना, तो ये सब फैल हो लिए, ये है ना, ये सब आज की तारीख में ध्वस्त हो लिए, सिर्फ ये चल रहा है। और शुरुआत में इसके अंदर 12 देश थे, आज कितने देश हैं इसके अंदर, 32 हैं। और वर्तमान में जो लड़ाई चल रही है ना, किसकी, यूक्रेन की और रशिया की। आज सोवियत संघ नहीं है, आज क्या नाम है, रूस। और यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई चल रही है ना, वो इसी बात की है कि अमेरिका तो क्या कह रहा है यूक्रेन को कि नाटो में आ जाओ, और रूस क्या कह रहा है कि तू हमसे ही तो अलग हुआ था, नाटो में कैसे जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल 32 देश हैं, 32 देश एक दूसरे के ऊपर सैन्य निर्भरता रखते हैं कि किसी भी देश के साथ कोई भी घटना घट जाएगी तो सारे देश मदद करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एशिया में देखें, एशिया में क्या हुआ, यूरोप के अंदर डिवाइडेशन हो गया। एशिया की साइड देखें तो चीन का जो धड़ा था ना, चीन वाला, चीन के पावर में भी कुछ देश थे। और चीन जो है वो कौन सी विचारधारा से था, साम्यवादी विचारधारा थी, ठीक है ना। और ये जो विचारधारा सीधी सी बात किसके साथ तालमेल खाती थी, सोवियत के साथ खाती थी। तो चीन वाला गुट भी इधर चला गया। चीन जो है, चीन, वियतनाम और कोरिया, ठीक है। और एक और देश है जो अमेरिका से हमेशा नाराज रहा है, वो भी इधर जाना था, इराक।
ठीक है, इराक, ये सारे जो हैं इस गुट में आ गए। ठीक है, अच्छा अपना क्लियर कर ही दिया मैंने अपनी हालत क्या थी। और अफ्रीका के देशों की हालत क्या थी कि अफ्रीका के देश ताजा ताजा आजाद हुए थे। ये चीज क्लियर है, दोनों गुटों का डिवाइडेशन करके आप समझ चुके ना। अब एक चीज समझना, ये छोटे छोटे देश है, इनको क्या जरूरत पड़ी कि अमेरिका के साथ जाए या सोवियत संघ के साथ जाए, क्या जरूरत पड़ेगी इनको? और या इनको बड़ी शक्तियों को क्या जरूरत पड़ी कि भाई इनको अपने साथ मिलाएं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार आया था कि छोटे देशों की आवश्यकता, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि बड़े देश इनको साथ रखें या ये बड़े देश के साथ रहें? देखो, पहली बात थी संसाधन। इनके पास संसाधन थे बहुत सारे देशों के अंदर तेल है या अन्य बहुमूल्य सामग्री है। ठीक है, पहली चीज तो होगी इनके पास संसाधन। ठीक है, दूसरा इनका भू क्षेत्र, इसके अंदर क्या करना था इनको? अपने सैन्य ठिकाने स्थापित करने थे इनको। क्या करने थे? सैन्य ठिकाने। भाई अमेरिका है, अमेरिका जैसे मान लीजिए एशिया में अगर अपना प्रभाव रखेगा तो एशिया के 5-7 देशों के साथ वो दोस्ती रखेगा जिनसे वहां अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर ले। ठीक है, और एक खास चीज थी आर्थिक मदद। आर्थिक, देखो जैसे अमेरिका है, सोवियत संघ उस टाइम में बड़े प्रोडक्शन हब थे, यहाँ बहुत सारी चीजें उत्पाद होती थी और उन चीजों को बेचना, अब छोटे छोटे देशों में तो बेचेंगे। ठीक है भाई, वहां माल तैयार हो रहा है और छोटे देश अगर इनके प्रभाव में आएंगे तो वो अपना सारा प्रोडक्ट वहीं दे देंगे। छोटे देशों को भी ये था कि हमको आवश्यकता, जैसे कोई छोटी मोटी लड़ाई होगी तो अपने को हथियार लेने हैं या अन्य और कोई सामान लेना है तो वो या तो अमेरिका से लेंगे या सोवियत संघ से। 2 देश ही तो थे उस टाइम में वर्ल्ड लेवल के ऊपर इतने ये जो आर्मी के इक्विपमेंट सप्लाई करने वाले। ठीक है, तो ये चीज थी, ये मेन चीज थी जिसके कारण छोटे देशों को जरूरत पड़ी कि वो इनके साथ जुड़े या बड़े को जरूरत पड़ी कि छोटे को रखें। ठीक है, अब आते हैं इसके दायरे। शीत युद्ध का दायरा कहां तक गया? दायरा, ये शीत युद्ध कहां चला? अब शीत युद्ध सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया था कल, क्यूबा में। क्यूबा में कब की घटना है ये? 1962 की। ठीक है, क्यूबा की लोकेशन ध्यान है आपको मानचित्र में? अमेरिका के पास में छोटा सा देश है जिसके अंदर साम्यवादी विचारधारा की सरकार थी। फिदेल कास्ट्रो वहां का राष्ट्रपति था और अमेरिका उसको पूंजीवादी गुट के अंदर शामिल करना चाह रही थी और बदले में क्या किया, रशिया ने वहां मिसाइलें तैनात कर दी और इससे वहां बात बिगड़ी। और निक्सन जब वहां का राष्ट्रपति था तो अमेरिका का राष्ट्रपति उसने उसके एंटी काउंटर में जंगी बेड़े लगा दिए। वो सारी घटना मैंने आपको कल बता दी थी। ठीक है, इसके बाद में एक देश आता है आपके मिस्र। मिस्र की घटना, मिस्र में क्या हुआ था? देखो, मिस्र के अंदर एक नहर है, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, नहर है ना? कौन सी नहर है? स्वेज नहर। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है ना? ध्यान देना, आप ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है स्वेज नहर और आपके पनामा नहर, वो इंपॉर्टेंट नहर है। इस देश के ऊपर वर्चस्व रखने के लिए अमेरिका भी लालायित और सोवियत संघ भी, क्योंकि मिस्र ने क्या कर दिया था, नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया कि इस नहर के अंदर से आएगा जाएगा तो मिस्र की अनुमति से ही आएगा जाएगा। ठीक है, तो उस नहर का अगर चैनल बंद हो जाए ना तो वर्ल्ड लेवल की कम से कम 3/4 जो इकोनॉमी डिस्टर्ब हो सकती है अगर मिस्र वहां प्रेशर बना दे। ठीक है, कि मैं इस देश के जहाजों को जाने दूंगा, इस देश के जहाजों को नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो यहाँ भी प्रभाव आया। इसके बाद में आया एक बड़ा इश्यू आया था कोरिया का। कोरिया के अंदर भी घटना घटी। देखो, ये शीत युद्ध से इतना तय हो गया कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, छोटी छोटी लड़ाइयां होके रही। ठीक है, अच्छा कोरिया में क्या हुआ, 50 से लेके 53 तक इनके बीच में विवाद हुआ। कोरिया 2 है ना, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ठीक है ना, मैं दोनों को कंबाइन ले रहा हूँ।
दोनों कोरिया जैसे भारत और पाकिस्तान की अणबन रहती है ना, ऐसे ही परमानेंट दुश्मन है। ठीक है, तो उत्तर कोरिया का जो लिंक है वो किधर मानते हैं? आपने एक नाम सुना होगा, वो मुर्गा कटिंग वाली वो ऊपर अपने वो रखता है, नहीं नहीं, वो उसकी डिजाइन ही है बालों की, किंग जोंग उंग। किंग जोंग उंग कौन से कोरिया का है? वो उत्तर कोरिया का ही तो वो। ठीक है, तो उत्तर कोरिया का जो प्रभाव है ना वो साम्यवादी गुट की तरफ है, और दक्षिण कोरिया का जो प्रभाव है पूंजीवादी गुट की तरफ है। ठीक है ना, ये यूएस से समर्थक है और ये क्या था? सोवियत समर्थक। ठीक है, तो सीधी सी बात यह गुटबाजी होनी थी। अच्छा, कोरिया के लोग आज भी एक देश से दूसरे देश में, जैसे अपन मजदूरी करने जाते हैं ना, बड़ौदा का गादली, गादली का बड़ौदा में, ऐसे एक दूसरे देश में जाते हैं। अब बताओ, जबकि इनकी इतनी भयंकर खींचातानी है, कई बार एकदम से बंद हो जाते हैं बॉर्डर और फिर हम चालू कर देते हैं बॉर्डर। लोग तो एक ही तो है ये। अच्छा, एक इश्यू हुआ था बर्लिन का। बर्लिन कौन से देश के अंदर है? बर्लिन बताओ। ये 1956 में इश्यू हुआ था। बर्लिन एक बड़े देश की राजधानी है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। बर्लिन में दीवार खींच दी थी, ध्यान है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बर्लिन के बीच से होके दीवार खींच दी थी, बर्लिन के दो टुकड़े कर दिए थे। ठीक है, एक गुट, एक एरिया तो साम्यवादी प्रभाव में रहा, एक एरिया रहा अमेरिका के प्रभाव में। ठीक है ना, तो बर्लिन के अंदर भी शीत युद्ध का एरिया जो है ना, शीत युद्ध का दायरा फैला। एक कांगो के अंदर आता है मैटर, कांगो। देखो, मैं ये जो बता रहा हूं ना, ये जो कंट्री या जो शहर हैं या ये साथ साथ कट तो रहा है और आना अलग से ध्यान है ये करके। कांगो में क्या हुआ था? कांगो है कहां पर ये बताओ, ज्योग्राफी से आओ। कांगो है कहां पर? अफ्रीका महाद्वीप में है कांगो। सर्च करना कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, अफ्रीका महाद्वीप में देश है ये। यहाँ पर भी क्या हुआ था, दोनों धड़े आपस में, कांगो के अंदर क्या थे, बहुत सारे खनिज संसाधन है, और उन दोनों के लिए क्या हुआ, दोनों के बीच में तनातनी होगी। लेकिन ये सारी तनातनी क्या थी? ये तनातनी वर्ल्ड वार में नहीं चेंज हुई, सिर्फ है छोटे लेवल के युद्धों में बदल के और समाप्त हो गई। अच्छा, इसके अलावा अफगानिस्तान की हालत है आपने समझी होगी। अफगानिस्तान का मैटर था। अफगानिस्तान मैप में ध्यान है आपको कहां पर है? पाकिस्तान से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, तो अफगानिस्तान के अंदर भी यही हुआ, सोवियत संघ ने अपना प्रभाव जमाया और उसके बाद में अमेरिका ने वहां अपनी फौजें भेजी। कुल मिला के दोनों देश जो है एक दूसरे के ऊपर तनातनी करके, और ये मान के चलो वर्ल्ड वार थर्ड की स्थिति में न आके और एकदम शांतिपूर्ण रूप से मामलों को निस्तारित करे। चलो, इसको अपन यहीं खत्म करते हैं, फिर आगामी वीडियो में ये सारी चीज आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।